टूल का नाम है परस्पेक्टिव ग्रिड टूल, और ये बड़े काम की चीज़ है। बड़े काम की चीज़ क्यों है? क्योंकि ये फॉक्स 3D, फॉक्स का मतलब झूठा, FAUX, फॉक्स 3D बनाने के काम आता है। तो देखते हैं, ये जी हमारे पास टूल है परस्पेक्टिव ग्रिड टूल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक ग्रिड सी ओपन होके आ जाती है। साइजिंग आप इसकी यहाँ से कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसका परस्पेक्टिव छोटा कर सकते हैं। ले जी, मैंने इसका परस्पेक्टिव सेट कर लिया। अब मैं इस पे आपको एक बेसिक मॉडल बना के दिखा रहा हूँ। मैंने सिंपल कोई टूल नहीं लिया, मैंने लाइन टूल लिया है। लाइन टूल की मदद से मैंने एक सीधी लाइन लगाई, ऑरेंज लाइन को फॉलो करते हुए। ये देखें जी, ये मैंने बनाया। थोड़ा सा मैंने इधर जूम इन किया और यहाँ पे मैंने एक दरवाज़ा बनाया और यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, और ये रेक्टेंगल नहीं सही बना मेरा, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल नहीं काम कर रहा, मैं लाइन टूल ले लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसके सेंटर में से लाइन गुजारता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब जबकि मैंने इसको यहाँ से बंद किया, क्लोज किया, अगर मैं नॉर्मली इस शेप को बनाना चाहूँ तो ये देखें, मैं स्टक हो जाता हूँ, मेरे डायमेंशंस, मेरी प्रोपोर्शंस नहीं ठीक आ रही। लेकिन अब क्योंकि मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड इनेबल की हुई थी, ये देखें यहाँ पे कितनी नीट लुक आ रही है और यहाँ पे कितनी रफ लुक आ रही है। तो ये काम मैंने किया पर्सपेक्टिव ग्रिड की मदद से। और इसमें आप बड़े इंटरटेनमेंट काम कर सकते हैं, जैसे कि आप पर्सपेक्टिव ग्रिड लें और यहाँ से आप ले लें सर्कल टूल, एलिप्स ले लें। अब आप इस पे एक एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात समझो आप लोग मेरी, ये हो 2D में ही रहा है ड्रॉ, लेकिन ग्रिड की वजह से आपकी नज़रों को ये धोखा लग रहा है कि ये 3D है, लेकिन एक्चुअली है ये अभी भी 2D ही। अगर सर्टेन उसके ड्राइंग का जब एंगल पूरा हो जाता है तब आपको ऐसे लगता है कि अब ये देखो ये 3D हो गया है, लेकिन इन एक्चुअलिटी असल में ये 3D हुआ नहीं है। ये देखो, ग्लासेस का मैंने बनाया है, साइड पोज बनाना चाहे इसके दरमियान में, अगर मैंने वो नोज़ वाला एरिया बनाना है तो एक और मैं सर्कल लूँगा, और इसको मैं, अच्छा अब यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग टूल, चलो वो बाद में जाके यूज़ करता हूँ। इसने जो रील सेंड की थी उसने उसमें भी यूज़ किया हुआ था, या मुझे किसी और ने सेंड की थी। मैं ले लेता हूँ सीजर टूल, या आज नाइफ टूल यूज़ करते हैं, नहीं वर्क कर रहा, सीजर ले लेते हैं। कट, कट, मूव टूल, ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये मैंने अलहदा कर लिया। ओके जी, इसी तरीके से अगर आप लोगों ने कमानियाँ एक्सटेंड करनी है, इसकी कमानियाँ बनानी है, तो पर्सपेक्टिव ग्रिड आप वापस लेकर आएंगे, और अब आप लोगों ने ए यहाँ से आके आप इसका कर्वेचर एडजस्ट करेंगे। यहाँ से अगर आप इसको बंद करें
ठीक है जी। वैसे मुझे सीधी करके घुमानी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा जल्दी घुमा दी। इस तरीके से आप पर्सपेक्टिव में तिरछी ड्राइंग कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव होता है कि इस टाइम मैं सीधा देख रहा हूँ, लेकिन इस टाइम अब आप लोग मुझे पर्सपेक्टिव में साइड पोज में देख रहे हैं। तो जो साइड पोज की वेक्टराइजेशन होती है वो पर्सपेक्टिव टूल की मदद से की जाती है। ये जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ हमारे पास दूसरी है। पर्सपेक्टिव टूल यूज़ करना आपका स्किल होता है और आपको अच्छा खासा स्किल चाहिए होता है, समझ चाहिए होती है। जब तक आप चीज़ को 3D में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल है कि अगर आपने ग्लासेस मॉडल करनी है इस रूप की, तो इसको पहले उतारें और देखें कि ये आपको कैसी नज़र आ रही है। जब तक आप एक चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। अब आपके साथ पर्सपेक्टिव ग्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन, इसमें मेरे पास एक बड़ा दूसरा इंटरेस्टिंग टूल है, वो है जी मेरे पास शेप। मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेप लेकर आता हूँ।
आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करनी होगी कि इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया और मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके मेरे पास एक ऑप्शन आती है विंडोज में आए और यहाँ पे ऑप्शन देंगे आप पाथ फाइंडर। ये भी पाथ फाइंडर की मदद से आप इसको यूनाइट कर दें, आप इसको फ्रंट माइनस बैक कर दें, या आप इसको यहाँ जो ऑप्शन है सारी देख लो फिल्टर कर। ये क्या है जी, एक्सक्लूड में जो एरियाज ओवरलैपिंग है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे और बाकी की सारी एक कॉमन शेप है। डिवाइड ने कोई रिजल्ट नहीं इंट्रोड्यूस किए। ट्रिम ने क्या किया, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ए के अंदर साइड की शेप कट कर दी जिस तरीके से मैंने उसको रखा। मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है जी मर्ज। इन दोनों को ये मर्ज कर देगा और इनकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी बरकरार है। ओके जी, अपनी अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार है और लेकिन आपस में जुड़ भी गए हैं, जैसे कि वेल्ड की है। क्रॉप, ये ऑप्शन से आई है। आउटलाइन, क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन ने क्या किया कि उसने अंदर का फिल सारा का सारा ख़त्म कर दिया और एक आउटलाइन दे। ठीक है जी, यही मैं चाहता था। मैं अब क्या करने लगा हूँ कि सेलेक्ट टूल की मदद से ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको मैं ख़त्म कर लेने लगा कुछ इस तरीके से। अब इन सारे के सारों को मैंने सेलेक्ट किया, टूल लिया जी मैंने लाइट पेंट बकेट टूल के। ओके हो गया। अब मैंने कलरिंग किस तरीके से करनी है, स्क्रैचेस में आऊँगा, कलर दूँगा, स्क्रैचेस में आया और मैंने कलर। अब यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है कि ये सारी की सारी एक सिंगुलर शेप बनी हुई है, एक अकेली शेप बनी हुई है। तो मैं इसको आइसोलेट करना चाहता हूँ। आइसोलेशन के लिए, अलग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन बनानी है। बस इस एक लाइन की वजह से सारे को मैंने सेलेक्ट किया, ये दबाया, पेंट बकेट टूल, यहाँ से मैंने इसको बंद नहीं किया, कंट्रोल Z करूँगा, इधर से भी इसको बंद करूँगा। और कोई एरिया रह तो नहीं गया बंद होने वाला। अब मैं यहाँ से पर्पल कलर लेता हूँ, ये सारा का सारा मैंने एक कर दिया और यहाँ से ब्लू कलर से मैंने इसको अलग कर दिया। ये जो थोड़ी सी ओवरलैपिंग है ये अब आप एडिटिंग में जाके ख़त्म करना। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इसके लिए अलग अलग लग रहा है तो आप इसको जोड़ सकते हैं। कुछ आ गया, ग्लिच हो गया ज़रा सा, प्रॉब्लम। जो बेसिक मकसद था वो ये था, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझाया। लोगों की एक टाइप होती है, उसमें आप लेटर को, वर्ड को और शेप को आपस में जोड़ देते हैं। ओके हो गया। ये वो टाइप मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप एक बेसिक शेप को लेके शेप बिल्डर टूल की मदद से और पाथ फाइंडर टूल की मदद से जोड़ सकते हैं। लेकिन नॉट नेसेसरी कि आप शेप्स को, टेक्स्ट और शेप को जोड़ें। ये मैंने दो सर्कल्स बनाए हैं, चलो एक सर्कल बनाता हूँ, इसको मैं आउटलाइन देता हूँ।
सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम दबाया, शेप बिल्डर आ गया। शेप बिल्डर टूल से एक और मेरे जहन में इंटरेस्टिंग आया कि अगर आप लोगों ने लेटर्स को आपस में मिक्स करना है, जैसे कि आप साइन करते हैं, जैसे टी और एफ है, तो एक मैं लेटर ले लेता हूँ टी, साइज में यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, और एक मैं इसी को डुप्लीकेट करके ले लेता हूँ एफ। अब ये जो टी और एफ है, वैसे तो ये सारे के सारे अब आपको देखने में साथ जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन अब आपने इसको हकीकतन साथ जोड़ देना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट आउटलाइंस, यहाँ से आप शेप बिल्डर पे आ जाओ और वॉला, ये आपस में आप हकीकी तौर पे मर्ज हो गए। पहले फेक मर्ज थे, अब रियल मर्ज। लेकिन आपने इनको मर्ज नहीं करना, आपने इनका अलग अलग कलर रखना है। चाहते हो कि ये रहें इकट्ठे जुड़े हुए लेकिन रंग अलग अलग रहे, तो इस सूरत में हमारे पास लाइव पेंट बकेट टूल होगा। अब आप ये बात भी चाहना शुरू हो गए हो, चाहते नहीं आपकी मान कि टी का ये जो सारा का सारा ऊपर वाला है इसका एक रंग रहे, जो नीचे वाला पूरा का पूरा सेक्शन है इसका रंग अलग रहे। ये आपने सिंपली एक लाइन लगाई, ऐसी आउटलाइन जिसका कलर भी कोई नहीं है, ना कोई कलर है ना कोई वेट है। ये दबाया, शेप बिल्डर आ गया आप लोगों के पास, कलर लो, ऊपर वाले सारे के सारे सेक्शन में कलर कर दो। या दूसरा तरीका है शिफ्ट एम दबाओ शेप बिल्डर के लिए, ऊपर के सारे को एक। अब ये आपकी मर्जी है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इमेजिनेशन है कि आप चीज़ को कहाँ तक खींच के जाए। टूल था आज का हमारा इम्पोर्टेंट, शेप बिल्डर और पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर की ऑप्शंस भी होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो समझने के लिए ज़रूरी नहीं। उसके लिए आपको जो चीज़ समझ आनी चाहिए वो मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों ने सेट्स पढ़े हो तो उसके अंदर होती है एक वेन डायाग्राम। इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो वेन डायग्राम पहले मैं आपको समझाऊँ, फिर मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट दूँ, तो बेहतर है कि सारे लगा के देख लिया करें, कुछ ना कुछ हो ही जाए। ठीक है, दिस इज़ बेटर एंड ईजियर। शेप बिल्डर और पाथ फाइंडर